नमस्कार साथियों, उत्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भर्ती आई है और वो भर्ती एएसआरबी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। देखो, बहुत बड़ी भर्ती है। एग्रीकल्चर के हर डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। साथ में नेट भी है, एआरएस भी है, एसटीओ भी है और साथ में जो है आपको इस भर्ती के अंदर जो है नेट के थ्रू जो है आपको जो है प्री क्लियर करने का मौका मिलेगा और नेट के थ्रू आप प्री क्लियर कर सकते हो। तो इसके सभी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो पोस्ट आई है ये किसके द्वारा निकाली गई है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, जिसको एसआरबी बोर्ड कहते हैं, और इसके द्वारा ये बड़ी भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो ये भर्ती है ना, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। देखो, एक तो पोस्ट है एआरएस की, यानी एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस से। उसके बाद एक एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एक सीनियर टेक्निकल की ऑफिसर की पोस्ट है। तो कुल मिला के 3 तरह की पोस्ट भी है, साथ में नेट का एग्जाम भी है। अब देखो, बच्चे इसमें भ्रमित रहते हैं कि गुरुजी आप ये बताओ कि नेट ही फ्री होगा या फिर हमें नेट का अलग से क्लियर करना होगा। देखो, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा। तो बेटा वो तारीख है आपकी 22 अप्रैल। कब है? 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल 2025 को 1 PM से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है फाइनल सबमिशन की, वो 21 मई है, यानी लगभग आपको प्रॉपर 1 महीना दिया गया है। उसके बाद जो सीबीटी होगा नेट एग्जाम के लिए प्री होगा, इसका एग्जामिनेशन देखो वो होगा 2 से 4 सितंबर के बीच। हो सकता है आपका डेट 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना। उसके बाद जिसका प्री क्लियर हो जाएगा उसका एग्जाम लगेगा 7 दिसंबर को। अब मैं थोड़ा इसको समझाता हूं। देखो, आप जो है अगर सिर्फ नेट क्लियर करना चाहते हो तो आप नेट का फॉर्म भरिए, पर आप नेट के साथ गवर्नमेंट वैकेंसी भी देख रहे हो, गवर्नमेंट जॉब भी देख रहे हो, तो आप जो है इन तीनों में से किसी का भी फॉर्म भर सकते हो, एआरएस का, एसटीओ का और आपके जो है सब एसएमएस का। तो इन तीनों के फॉर्म आप साथ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपने तीनों फॉर्म अप्लाई कर दिए। अब गुरुजी हमारा प्री कैसे होगा? देखो, जो नेट का प्री होता है, जैसे अलग अलग कैटेगरी में नेट के लिए एलिजिबल जो क्राइटेरिया होता है अलग अलग होता है। जैसे 45% आपके नेट में नंबर आ जाते हैं, है ना, वही इस एग्जाम का प्री है। पर याद रखना कि नेट का जो क्राइटेरिया क्लियर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का जो है प्री क्लियर हो गया। उसका प्री क्लियर कब होगा? जब आप मेरिट को क्रॉस करोगे, है ना। जितने बच्चे उनको पास करने होंगे, मेरिट को जो क्रॉस करोगे, वो जब जाके आपका एआरएस का, एसटीओ का और एसएमएस का प्री क्लियर होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि नेट का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया आप पास कर जाते हो सिर्फ आप नेट पास होंगे। पर मान लो कि नेट तो पास हो गए, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने इन तीनों एग्जाम का प्री क्लियर कर लिया। इन तीनों एग्जाम का प्री क्लियर करने के लिए आपको जो है मेरिट को पार करना होगा, मेरिट के ऊपर आना होगा, तब जाके आपका प्री क्लियर होगा। अगर आप इन तीनों वैकेंसीज के अंदर अगर प्री क्लियर कर जाते हो, नेट में भी आप एलिजिबल हो जाते हो, साथ में जो इसकी मेरिट जाती है तीनों एग्जाम की, अगर वो क्लियर कर जाते हो, तो 7 दिसंबर को आपका जो है मेन एग्जामिनेशन लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका प्री जो होगा वो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जबकि कंबाइंड मेंस जो इसका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा जो आपकी ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों, ये अच्छी भर्ती है, सिर्फ आपको जो है 1 महीने का फॉर्म का टाइम मिला है। उसके बाद अपन जो मेन पॉइंट है उन पे चर्चा करते हैं, है ना, कि इसके जो मेन मुख्य मुख्य बिंदु है उन पे चर्चा करते हैं, ध्यान रखना, है ना। चलो, तो देखो ये तो हो गई बात। उसके बाद ये सेंटर है इसके, है ना, जो आपकी कोई खास बात नहीं है। इसके मेन पॉइंट को देखिए। चलो, ये सबसे बड़ा जो है आपको यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप जनरल के विद्यार्थी हो तो आपकी नीट, अगर सिर्फ नेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप, ध्यान रखना, अगर आप जो है यहाँ पर एआरएस, एसएमएस, एसटीओ और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, इन तीनों में से जो है कोई भी एक चीज लेना चाहते हो तो उसके भी आपके 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। पर नीट विथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एआरएस, एसएमएस, एसटीओ, तो आप दोनों 1000 रुपए में, कुल मिला के 2000 रुपए में आप जो है नेट का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो
साथ में इन तीनों पोस्टों में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। आपको सिंपल है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इन तीनों वैकेंसीज के अंदर इंक्लूड नहीं होना, तो सिर्फ आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नेट का जो है आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप जनरल के विद्यार्थी हो तो 1000 रुपए पर ARS, SMS, STO या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 एग्जाम, इन 3 एग्जाम में से अगर आप नेट नहीं देना चाहते, आपका नेट क्लियर हो रखा है, आप तो सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसीज के एग्जाम देना चाहते हो, तो फिर आपको ओनली 1000 रुपए के लिए पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो। उसके बाद फॉर नेट विथ एनी कॉम्बिनेशन ARS, अगर आप नेट भी क्लियर करना चाहते हो और ये भी एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 2000 रुपए पे करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ये अदर कैटेगरी की जो है फीस आपको दे रखी है, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद ध्यान रखना मेन सभी की ये फीस आपको दिखाई गई है। उसके बाद इसमें थोड़ा और देखते हैं जो मेन की पॉइंट है। चलो इसकी जो वेबसाइट होगी, है ना, आपको ध्यान रखना कभी आपको फॉर्म भरना है तो कौन सी वेबसाइट पे इस फॉर्म को अप्लाई करें, तो ध्यान रखना इसकी जो वेबसाइट होगी वो है www.asrb organized in, है ना। ये जो है वेबसाइट के थ्रू जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत अच्छी जो है पोस्ट है, आपको नेट के साथ गवर्नमेंट वैकेंसी लगने का मिलने का आपको चांस रहेगा, ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, मेन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। देखो ये आपने 3 चीज देख ली कि किस फीस कितनी है, फॉर्म डेट की, अप्लाई डेट की, लास्ट डेट कितनी है ना, अलग अलग कैटेगरी वाइज फॉर्म फीस देखी आपने, वेबसाइट देखी। अब मैं आपको और चीजें जो है इस PDF के अंदर बहुत सारा है, पर अपन जो मेन की पॉइंट है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पर अपने को सिर्फ इसके मेन की पॉइंट देखने की पॉइंट कौन से हैं, है ना, क्योंकि अपने को और बाकी पॉइंट पे चर्चा नहीं करनी। ये बहुत अच्छी पोस्ट है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है इस पे चर्चा करते हैं। इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द कैंडिडेट फॉर द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये जो है इंपोर्टेंट है ना, आपको इन्फॉर्मेशन है जो आप फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखनी है कि आपकी, देखो सीधी सी बात है, रिकॉर्ड जो भी आपका बोर्ड मार्कशीट में एक नाम है वही नेम आपको जो है फॉर्म में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि नाम कुछ और है कुछ अप्लाई कर रहे हो, वो चीजें आपको नहीं करनी। आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद जो है आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद डॉक्टर डिग्री सर्टिफिकेट। कुछ सीधी सी बात है, कुछ एग्जाम के लिए PhD मांगी गई है, ये सभी वैकेंसी वैसे मास्टर बेस है, और जो मास्टर बेस वैकेंसी है उसके लिए आपके पास प्रॉपर किसी भी क्वालिफाई यूनिवर्सिटी से UGC से मान्यता प्राप्त जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए मास्टर से, ये बात ही कहना चाहता है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं आगे कुछ और इंपोर्टेंट अगर अपने को यहाँ पॉइंट मिलते हैं तो उन पॉइंट को चर्चा करते हैं। देखो ये सब जो है आपके फी फॉर नेट ये सब आपने जो है मैंने चर्चा कर ली, कोई ज्यादा खास बात नहीं है इसके अंदर। सिर्फ मेरे को ये दिखाना है कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, वो वाला पॉइंट अपना रह गया तो उस पर चर्चा करेंगे, मेनली चर्चा उसी पे करेंगे, ठीक है बेटा, है ना। चलो देखो याद रखना, सेंटर फॉर कॉम्बिनेशन कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, याद रखना कि जो CBT होगा आपका प्री होगा नेट का और जो तीनों वैकेंसीज का वो जो है आपके इन सेंटर पे होगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काफी सारे सेंटर दे रखे हैं, बड़ौदा दे रखा है, बरेली दे रखा है, तो कुल मिला के इस तरह से ये PDF में आप देख सकते हो। राजस्थान के अंदर उदयपुर है, राजस्थान में कौन है, उदयपुर है, ये आपको सेंटर देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर, और जोधपुर मिलेगा आपको राजस्थान के अंदर, तो काफी सेंटर है इनके पर आप जाके CBT बेस एग्जाम दे सकते हो। तो ये सेंटर भी आपको प्रॉपर बताए गए हैं कि इन सेंटर के थ्रू आपके एग्जाम लगेंगे। पर अगर आप सेंटर फॉर कॉम्बिनेशन मेंस, अब वो तो थे प्री के सेंटर कि प्री के एग्जाम कहाँ कहाँ लग सकते हैं, और ये सेंटर है आपके मेंस के। अगर आप जो है प्री क्लियर कर जाते हो और जो बच्चे मेंस के लिए एलिजिबल होंगे वो मेंस वाले जो बच्चे हैं उनको इन सेंटरों पर गुजरात में आनंद बड़ौदा, कर्नाटक में जो है बेंगलोर, है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे अपन राजस्थान का देखना चाहेंगे कि राजस्थान में जयपुर में लगेगा, भाई सीधी सी बात है कि राजस्थान में पिंक सिटी के अंदर प्री जिसका क्लियर हो गया उसका मेंस एग्जाम कहां पर लगेगा बच्चों बताओ, जयपुर लगेगा। कहां लगेगा? जयपुर। तो ये अलग अलग स्टेट का है, आप ये PDF के अंदर देख सकते हो, है ना, सिर्फ यहाँ पर अपने को ज्यादा चर्चा नहीं करनी, है ना। चलो ऐसे बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पोस्ट के अंदर किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आई है।
देखो मेन ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपने क्राइटेरिया देख लिया, आपकी एलिजिबिलिटी देख, रूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट, है ना, क्या क्या रूल है इसके, सीधी सी बात है, नेशनलिटी देखी जाएगी, है ना, एज लिमिट जो है 21 साल, यानी जो भी बच्चा 21 साल का होना चाहिए, कब तक होना चाहिए 21 साल का, सीधी सी बात है 21 साल का हो जाना चाहिए आपके 1/1/2025, जिसकी भी उम्र 1/1/2025 को अगर वो 25 साल का हो रहा है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। क्लियर है बेटा, आप समझ गए होंगे कि जिसका भी एग्जाम डेट जो है उससे पहले अगर 1/1/25 तक उसकी पूरी उम्र क्लियर हो रही है तो ये आपको एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, देखो इस इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ चर्चा करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो याद रखना कि 30/9/2025 तक फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड एक्ट बाय सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया अदर द एजुकेशन, ये कह रहा है कि आपकी जो डिग्री है वो 30/9/2005 के पहले क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी आपके एलिजिबल डिग्री है, जैसे मास्टर है तो मास्टर आपका कब क्लियर हो जाना चाहिए, 30/9/2025 के पहले आपका क्लियर होना चाहिए, जबकि 1/1/2025 को आपकी उम्र 25 साल नहीं 21 साल होना चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस जो है ये अभी अपने चर्चा भी की थी, पर ये देखो एग्जामिनेशन फीस, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एग्जामिनेशन मस्ट बी पेड बोर्ड द फॉलो, है ना, तो ये नेट के लिए कि अगर आप जो नेट ही दे रहे हो तो फिर क्या फीस है, तो ये पहले चर्चा कर चुके हैं कि ओबीसी की 500 है, जनरल की 1000 है, SC ST की कितनी है 250 रुपए मात्र रखी गई है। तो ये फीस देखी आपने, ये आपने यहाँ एज लिमिट देखी, यहाँ आपने देखा कि आपकी डिग्री कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, नॉट ओबीसी कैंडिडेट ये कोई खास बात नहीं है, रिजर्व्ड और कैटेगरी कैंडिडेट ये देख लेना, इसमें कोई खास बात नहीं है। अपन देखो मेन की पॉइंट पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये सारी जो है हमारे उत्थान टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ, तो इसकी कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये देखो प्लान फॉर एग्जामिनेशन फॉर नेट, है ना, तो ध्यान रखना ये अच्छी चीज है कि जो जनरल का स्टूडेंट है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितने होने चाहिए 75%, याद रखना वही क्वालिफाई करेगा जिसके कितने मार्क्स आएंगे 75%, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए कितना क्राइटेरिया रखा है 65, SC ST और पीबीडब्ल्यू के लिए कितना रखा है 60%। तो याद रखना ये ऐसे कहना चाहता है कि देखो याद रखना जिस बच्चे के 50% मार्क आ जाते हैं उसका नेट तो क्लियर हो जाता है, पर जो तीनों वैकेंसीज है इसके अंदर नेट तो क्लियर हो जाएगा, पर नेट क्लियर के साथ अगर आपको इन तीनों एग्जाम का प्री क्लियर करना है तो आपको 75% मार्क्स चाहिए भाई साहब, समझ रहे हो। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हो, ओबीसी के स्टूडेंट को नेट के लिए 45 मार्क्स चाहिए, पर इस एग्जाम में चाहिए 67.5, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आप नेट ही क्लियर करना चाहते हो तो ये कॉलम वाले मार्क्स काफी है, परंतु अगर आप इन तीनों एग्जाम का प्री क्लियर करना चाहते हो तो ये वाला क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा वैसा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होने वाली है, यानी 1/3 का मतलब आप समझते हो कि जो है आपके 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, यानी आपके 3 नंबर कट जाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा आप समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको, जो है बेसिक चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, कोई बड़ी बात यहाँ नहीं कर रहे। चलो वैकेंसीज देखते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी मास्टर होना चाहिए, देखो सब में वही है, सब में एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में भी आपको मास्टर होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी से हो सकते हो, इकोनॉमी बोटनी से होते हो, जीबीपी नेमेटोलॉजी, हर डिपार्टमेंट की पोस्ट है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट साइंस, स्पाइसेज प्लांटेशन, वेजिटेबल साइंस, एनिमल, कुल मिला के लगभग जो है 60 स्ट्रीम है आपके एग्रीकल्चर की, और जो सिस्टम स्ट्रीम है जो आपकी 60 प्रकार की जो है आपके ब्रांचेज के अंदर ये वैकेंसी आई है, बड़ी वैकेंसी है, सबके अंदर मास्टर मांगा गया है, जिसका नेट क्लियर है उसको नेट की टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ प्री क्लियर करना है। पर सीधी सी बात है कि अगर उसका नेट क्लियर दोबारा होता है तो प्री एब्सोल्युटली हो रहा है, अगर नेट ही नहीं हो रहा तो फिर आप प्री नहीं हो सकते, है ना, ध्यान रखना। तो बहुत बढ़िया, ये लगभग 60 डिपार्टमेंट में आप पढ़ लेना इसको, क्योंकि इसके अंदर मैं पढ़ूंगा तो टाइम ही जाएगा, कोई ज्यादा खास बात नहीं है, हर के अंदर मास्टर डिग्री चाहिए, है ना। मेरे को ये बताना है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई है वो चीज देखेंगे। देखो ये है आपके एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, ARS के लिए दे रखा है ये पर्टिकुलर कि वैकेंसीज फॉर ARS, है ना, रूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये वही बातें हैं जो उधर चर्चा की थी, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस जो है
वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपको एआरएस का सिलेबस देखना है तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट फॉर बोर्ड पे आप देख सकते हो। रूल ऑफ अरे एग्जामिनेशन जो है ये वही बातें हैं इस एग्जाम की जैसे ऊपर देखी थी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि गुरुजी ये बताओ किस डिपार्टमेंट में कितनी आई है। अगर आप सिर्फ नेट देना चाहते हो, सॉरी ये नेट के लिए वापस वही क्राइटेरिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर्टिकुलर एग्जाम दे रखे हैं कि एआरएस के लिए क्या क्या चाहिए, ये चीजें जो है आपको देखनी है। इसमें भी इंपोर्टेंट कोई खास बात नहीं है। ये देखो अब जो ये एग्जाम की बात कर रहा है, एग्जामिनेशन विल बी एज ए अंडर, है ना, प्रीलिम सीबीटी 100 मैक्सिमम मार्क्स 150। ये चलो अच्छी बात है कि जो आपका प्री होगा उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे आपके 150 क्वेश्चन, यानी जो नंबर्स होंगे आपके 150 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा बेटा? 150 नंबर का होगा। और जिसकी ड्यूरेशन कितनी रखी गई है? 2 घंटा। पर जो मेंस लगेगा एआरएस का उसकी ड्यूरेशन कितनी है? 3 घंटा। और पर्सनल इंटरव्यू देखो 150 नंबर का प्री है, 300 नंबर का आपका मेंस है, और जबकि 45 नंबर का आपका जो है पीआई यानी इंटरव्यू रखा गया है। तो ये बहुत ही ये बात भी एक इंफॉर्मेशन के लायक है, या इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। चलो उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं आगे की तरफ, जो है मेन पॉइंट पे चर्चा करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया, आपने देख लिया किसका कितना नंबर आएगा। ये देख लो वही सेम सीन है जो आपने पहले देखा था, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपने को ये देखना है किस डिपार्टमेंट में कितनी फीस है। देखो बहुत सारे पॉइंट पे अपने चर्चा की, कब फोरम आएंगे, कितने नंबर्स चाहिए, कितने नंबर का पेपर होगा, फिर कितने का होगा, भी आ गई वैकेंसी। बहुत बढ़िया। देखो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट की जो है 22 वैकेंसी यहाँ पर आई है, और जो ये 22 वैकेंसीज है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अलग अलग दिखाई गई है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की 8 पोस्ट है, इकोनॉमी बोटनी की 12 पोस्ट है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की 24 पोस्ट है, निमेटोलॉजी की 2 पोस्ट है। तो काफी पोस्टेज है। देखो प्लांट पैथोलॉजी की याद रखना, पेपर कोड होगा 08, और इसकी पोस्ट आई है 20। मेन डिपार्टमेंट की बात करें, देखो फ्रूट साइंस के अंदर कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी? 20 मिलेगी। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री के अंदर 8 मिलेगी आपको, है ना। उसके बाद सीड साइंस के अंदर 10 पोस्ट है। तो काफी मिनिमम पोस्ट है, पर एक बात है कि अच्छी पोस्ट है, क्योंकि आपको जो है यूं नहीं है कि भाई बिल्कुल कम भी आई है, इस बार पोस्ट ठीक ठाक आई है ना। उसके बाद बात करते हैं मेन सब्जेक्ट को देखते हैं। जब पोल्ट्री साइंस में 2 है, उसके बाद एक्वा कल्चर के अंदर 8 है। तो मेजर जो सब्जेक्ट है उनके अंदर अच्छी पोस्ट है। मेट्रोलॉजी के अंदर 1 है ना। और उसके बाद तो एग्रीकल्चर स्टेटिक्स अच्छी पोस्ट है। देखो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 28 पोस्ट है, स्टेटिक्स में 14 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 18 पोस्ट है। क्योंकि हमारे राजस्थान के काफी बच्चे इन सब्जेक्ट से ग्रेजुएटेड है, और इनके अंदर काफी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके अंदर जो है आपने ये चीजें देख ली। तो देखो यही मेन पॉइंट थे, और मेरे अकॉर्डिंग इसके अलावा तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आपने सारी चर्चा कर ली जो एक एग्जामिनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर भी जो है मैं थोड़ा सा इस पे और देख लेता हूँ, अगर कोई इन्फॉर्मेटिव, वही बात है पीस का क्राइटेरिया है। देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेट भी आप दे सकते हो, नेट के साथ ही प्री लगेगा। नेट की अगर आप इलिजिबल हो जाते हो, नेट वाली मेरिट को अबव करते हो, तो नेट तो इलिजिबल हो जाएंगे, पर प्री के लिए अलग क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये देख लो वही सेम सीन है, इंटरव्यू है, सारा का सारा ये अलग अलग पोस्टों के लिए दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको पता है। वही क्राइटेरिया ये अलग से फिर अलग अलग पोस्टों के लिए दिया है ना भाई। एक आपकी एसएमएस की थी, एआरएस की थी, एसपीटो की थी, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से ये अलग अलग दिया है। तो थैंक यू, है ना। देख लो यहाँ पर वापस से वैकेंसी पोजीशन फॉर एसएमएस, अभी ये एसएमएस के लिए है, वो थी आपकी पोस्ट एआरएस के लिए। अब एसएमएस की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी की देखो 20 तो वहां थी, और यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी की कितनी पोस्ट है भाई? 4 पोस्ट है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट है ना। ये इतना ध्यान रखना, वो पोस्ट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यहाँ 4 है, बाकी की और पोस्ट इतनी नहीं है, कमी है। पर ध्यान रखना कि एसएमएस की पोस्ट कम है, पर जो आपकी एआरएस की पोस्ट है वो काफी ज्यादा दी। आप चाहे जिसमें अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में करे। लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में आपकी 7 पोस्ट है, एग्रोनॉमी के अंदर 6 पोस्ट है। इस तरह से टोटल पोस्टेज की संख्या कितनी है बेटा? 41 है। कितनी है? 41 है। चलो उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है ना। ये एसएमएस की देख ली। अब ये है आपके एसटीओ
एसटीओ की पोस्टें भी है ना। तो एसटीओ की बायोटेक्नोलॉजी, यानी ज्यादातर जो पोस्टें अच्छी आई है ना वो एआरएस के अंदर आई है, क्योंकि एआरएस के अंदर नंबर ऑफ पोस्टेज ज्यादा है, बाकी इनके अंदर पोस्टेज कम है। पर देखो आपको जो है सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए होती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर यहाँ पर एक ही पोस्ट है, सीड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर है, लाइव स्टॉक के अंदर है, पोल्ट्री साइंस, फिश न्यूट्रिएंट्स एग्रोनॉमी के अंदर 10 पोस्ट है। सबसे बड़ी बात सोइल साइंस, ये एक तरह से फोकस करने की लायक बात है भाई। जो बच्चा सोइल साइंस से अगर ग्रेजुएटेड है तो यहाँ पर सोइल साइंस की अच्छी खासी पोस्ट है भाई 14, और आपके एग्रोनॉमी की भी अच्छी। दो ही डिपार्टमेंट मेरे को ऐसे लग रहे हैं यहाँ पर जिनकी अच्छी पोस्टें हैं, बाकी और कोई खास बात नहीं है यार, है ना। थोड़ा सा लाइव स्टॉक में भी ठीक है, लाइव स्टॉक के अंदर भी अच्छी पोस्टें हैं, है ना। और बाकी यहाँ पर मुझे कोई खास बात लगी नहीं। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा आगे, ये फॉर्म एप्लीकेशन का तरीका है। ये चीज आपको जो है उत्थान की जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, उस पे आपकी ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये देखो फॉर्म का पूरा दिया है कि भाई पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, डिसेबिलिटी का जो भी है ना। ये सारे आपके जो है आपको ये कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें, जो है आप फॉर्म भरने जाओगे तो ये फॉर्म वाला आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो आपने ये देखा कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, ये आपके लिए जानना जरूरी था। और जो है इसमें मेरे को जो है कोई खास बात लगी नहीं, है ना। बाकी तो देखो ये खत्म हो चुका है मामला। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा जो है ये आपको जितना बताया है वैकेंसीज की तैयारी करिए, डब्ल्यू की एओ की पोस्ट है। तो एक छोटी सी शायरी के साथ अपन इस जो है सेशन को विराम देना चाहेंगे, और वह है कि एक छोटी सी शायरी, ज्यादा बड़ी नहीं है आपके लिए, है ना। राय जहां तक जाएगी, राय जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष, खींच धनुष की डोर, उठा धनुष, खींच धनुष की डोर, निशाना साध अपने मंजिल को, बाद में देखा जाएगा तीर कहां तक जाएगा, है ना। तो ये एक मोटिवेशनल शायरी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं। थैंक यू सो मच। और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन या इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।